नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। साल 2025 बीत चुका है, वक्त चला गया है। 2026 पर टकटकी लगाए बैठे हैं हम लोग कि 2026 हमारे लिए क्या लेकर आएगा, क्या नए बदलाव हो सकते हैं, कुछ अच्छा होगा। अच्छा, जहां सावधानी बरतनी है, क्या हम उन चीज़ों को, उन संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं? अंक गणना क्या कहती है, अंक शास्त्र क्या कहते हैं? नंबरों का हेर फेर हमारे जीवन में किस तरीके की परेशानियां लेकर आता है या परेशानियां दूर करता है? वो कहते हैं ना कि न्यूज़ की भाषा में कहते हैं कि नंबर्स का समीकरण क्या रहता है। इन्हीं नंबर्स का समीकरण समझने के लिए आज बहुत खास मेहमान मेरे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ने वाले हैं। आपको समझाएंगे कि नंबर गेम या अंकों की गणना आपके जीवन में सफलता कैसे लाएगी 2026 में, और 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। इस पॉडकास्ट में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। हम कोशिश यही करेंगे कि 1 से 9 अंकों तक सभी की परेशानियां भी दूर करें, रेमेडीज भी लेकर आएं और आपके लिए कुछ अच्छे संकेत भी लेकर आएं। तो शुरू करते हैं हमारा पॉडकास्ट। मैं एक बार तारुफ करवा देती हूँ हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ है वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप बजाज जी और काजल बजाज जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मैम आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। जय गुरुजी। मोनिका जी कैसे हैं आप? सर ऐसी ही ऊर्जा है मेरी, मैं चाहती हूँ कि पॉडकास्ट में ऊर्जा ऐसी रहे। बहुत बढ़िया। सर मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। 2026 को लेकर लोगों के मन में पहले से ही बहुत सारे सवाल हैं। सूर्य का साल है, नंबर 1 का साल है, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे बेहतर है नंबरों का समीकरण कोई समझा नहीं पाएगा। आप 2026 को कैसे देख रहे हैं? मोनिका जी पहले तो ये है कि सब बच्चे जो भी लिखें इसको 2026 ही लिखें। अच्छा। चाहे वो 1 साल का बच्चा है, चाहे वो 80 साल का बच्चा है, और उसने कसम खा लेनी है कि मुझे जब भी लिखना है 2026 ही लिखना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ 26 लिखते हो तो क्या टोटल आएगा? 8। ठीक है। और 206 का टोटल क्या हुआ? 1। हाँ, 1। ये हम ब्लेसिंग्स को छोड़ के टेंशन की तरफ चले जाएंगे अगर 26 लिखेंगे तो। अच्छा। ये फर्क है पूरी चीज को समझने का। अच्छा। मेन चीज क्या आती है कि सबसे पहले है आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। मान लेते हैं किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ठीक है सर। 17 को ऐड किया तो क्या आया? 8। तो ये हो गया वो मूलांक। अच्छा, ये आपका मूलांक होगा। जी। ठीक है सर। 17 + 11 + 1971 करेंगे तो टोटल आएगा 28। ये हो गया मेरा भाग्यांक। अच्छा, 28 को भी प्लस करना है? 1 आएगा। बिल्कुल। ठीक है सर। जब भी न्यूमरोलॉजी की बात होगी उसको सिंगल डिजिट पे ही लाना होगा बस। अच्छा। नंबर तो 9 ही है, लाना सिंगल डिजिट पे है। ड्राइवर मेरा 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है, ये कभी चेंज नहीं होंगे। अच्छा, मतलब भाग्यांक और मूल्यांक आपके हमेशा सेम रहेंगे क्योंकि आप जब पैदा हुए हैं तो वो डेट चेंज नहीं हो सकती है। तो 17/11/1971 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब अगर हमें अपना पर्सनल ईयर देखना है तो 17 + 11 + 2026, इसका टोटल आएगा 20 का 2। ठीक है सर। ठीक है ना? एक सिंगल डिजिट। ये किसी का भी हम निकाल सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन जी कभी भी अपनी लाइफ का साल 1982 नहीं भूलेंगे, जब उनको मुक्का लगा था और वो मृत्युशैया पे चले गए थे। तो 11 + अक्टूबर + 1982 करेंगे तो ये टोटल 5 आ जाएगा। और 5 उनके लिए इतना बड़ा वरदान था कि वो मृत्युशैया से वापस आ गए। ये सारी चीज़ है। तो लाइफ के अंदर आपको अपना कैलकुलेशन ज़रूर करना चाहिए। पर्सनल ईयर जो है वो 1 से लेके 9 तक ही आते हैं, और इसके अंदर अगर आपका वो मित्र साल है तो जैकपॉट है, और अगर उसका दुश्मन साल है तो आपको थोड़ा स्लो डाउन हो जाना चाहिए। मैं पूरा 9 साल के बारे में आपको बताऊंगा। मेन चीज़ ये है कि कैलकुलेशन पहले होनी चाहिए। इंडिया का मान लेते हैं। इंडिया का डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। ठीक है सर। तो 15 को जोड़ा तो 6 आ गया, अगस्त का 8 आ गया, 2026 का 1 आ गया। इन सबको टोटल करेंगे तो 15 का 6 आ जाएगा। तो इंडिया के लिए पर्सनल ईयर आ रहा है 6। तो मतलब 6 नंबर वालों के लिए या इंडिया के लिए बेहतर, बहुत बेहतर होने वाला है। इंडिया का मित्र कौन है वो समझना है बस। ऐसा कौन मित्र है फिर ये भी समझ मैं बता देते हैं। ये बहुत बड़ी साइंस है जो आपको बताने जा रहा हूँ। ये बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी है मोनिका जी। जिसको भी न्यूमरोलॉजी से इश्क करना है
तो उसको ये जरूर सीखना चाहिए। आपसे बेहतर तो कोई समझा भी नहीं पाएगा। सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं आज भी थैंक्स करना चाहूँगा अपने गुरु श्री अरविंद सूद सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। क्योंकि लाइफ में ना जब आप किसी अच्छे गुरु से मिलते हो और लर्निंग करते हो, आपकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। आई वॉज टोटली जीरो, मैंने उस विद्या को सीखा उनसे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। आज मैं जो भी कुछ हूँ उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से हूँ, वो मेन चीज़ है। काजल मैम, मैं आपसे समझना चाहूँगी, सर ने तो समझा दिया कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर जो है कभी बदलता नहीं बदलता। पर्सनल ईयर जो है अगले साल 1 नंबर वालों के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आप 2026 को किस तरीके से देख रही हैं? बाकी नंबर्स के लिए अच्छा बुरा होगा वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन 2026 जब साल बदलता है तो क्या प्रभाव नंबर्स का रहता है साल बदलने में? अब देखिए, जो हर किसी की पर्सनल डेट ऑफ बर्थ है, जैसे सर ने बताया, लेकिन अगर हम 2026 को देखते हैं तो वो 1 के अंक पे आता है। ठीक है। 1 नंबर राजा का अंक है, किंग का नंबर है, सूर्य का अंक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन साल रहने वाला है, बिकॉज न्यू बिगनिंग्स का ईयर है और राइजिंग का ईयर है, राइज करने का ईयर है। तो बहुत सारे अंकों को इससे बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि नंबर 1 किंग का नंबर है, राजा का है, सूर्य का है, तो और पिता का नंबर भी है। तो पिता हमेशा ब्लेसिंग्स ही देते हैं बच्चों को। संदीप सर, 2025 में हमने बहुत उथल पुथल देखी है, ना सिर्फ देश में बल्कि वैश्विक तौर पर भी हमने देखा है। युद्ध भड़क रहे हैं, आग लग रही है, बहुत सारी कैलमिटीज भी हुई हैं। क्या 2026 में अंक गणित के हिसाब से आप बेहतर देख रहे हैं या ये कठिनाइयाँ चलती जाएंगी? बहुत बेहतर होगा मैम, बहुत बेहतर। देखिए है क्या कि नेचुरल कैलेमिटीज तो कभी भी आ सकती हैं। उसके लिए तो कुदरत ने जो भी कुछ सोचा हुआ है वो उसके ऊपर डिसीजन लेता है। हमें देखना है कि हमारे लिए इंडिविजुअल वो साल बेहतर है या माइनस है। तो मैं वही थ्योरी जो आपको बता रहा था, ठीक है सर। 1 नंबर जिनका भी है, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, उनका दुश्मन 8 है। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको पहले सब बच्चे अपने पास नोट भी कर ले। अच्छा, उनका नंबर 8 दुश्मन ही है। 1 इज किंग, 1 इज सूर्य, 8 इज शनि। इन दोनों की आपस में कभी कोलैबोरेशन नहीं होता है। अच्छा, बैठता ही नहीं है। हालांकि फादर सन है, बट दोनों का कभी एक जैसे अच्छा नहीं चलता है। तो 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 नंबर का दुश्मन 6 है। अब ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है। आप देखो, आपके भी दादाजी नानाजी जरूर आपको बताते थे कि 36 का आंकड़ा, हाँ, ये हर एक को याद होना चाहिए। 3 नंबर जो है वो बृहस्पति देव हैं, देवताओं के गुरु हैं, और 6 नंबर जो है वो शुक्राचार्य हैं, दानवों के गुरु। उनकी कभी आपस में बनते ही नहीं है। सो 3, 6, 9 इज नॉट अ फैमिली। 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है मोनिका जी जिसका कोई दुश्मन नहीं है। अच्छा, कोई दुश्मन ही नहीं है 5 का ना, वो तो सबसे इसे हमें ऐड करना चाहिए, क्योंकि हमारी डेट ऑफ बर्थ तो कभी बदलती नहीं है, जन्म की तिथि नहीं बदलती है। बिल्कुल। तो अब देखो ना, 2025 में हर बच्चे को 5 का आशीर्वाद मिल रहा है। 2026 में हर बच्चे को 6 का आशीर्वाद मिलेगा। जो बच्चे 5, 14, 23 को पैदा हुए हैं उनके लिए कोई दुश्मन नहीं है। 5 नंबर इसलिए सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है, और 5 नंबर को सबसे बड़ा कुदरत का आशीर्वाद मिला है। अगर आप देखो सोलर सिस्टम में सन के पास जो सबसे पहला प्लेनेट है वो मरकरी ही है, 5 नंबर। जी सर। तो 5 नंबर एक सबसे बेस्ट आशीर्वाद है। इसके बाद आता है 6 नंबर। 6 का दुश्मन है 3 और 9। 7 का भी कोई दुश्मन नहीं है, बट 7 नंबर सबसे बड़ा कंफ्यूजन देता है। तो 7 के ऊपर कभी भी ओवर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो 5 और 7 में मैम किसको हम ऊपर रखेंगे, 5 को या 7 को? 5 को ऊपर रखेंगे। अच्छा, 5 को ही ऊपर रखेंगे। सुपर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 7 नंबर जो है वो केतु है, यहाँ से लेके नीचे तक। 5 नंबर इज अ कंप्लीट नंबर, इसलिए उसको आशीर्वाद ज्यादा है। और अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में, या कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग अपने नाम के आगे भी लगा लेते 05 या 07, गलत है, क्योंकि अधूरा ज्ञान है, उनको पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है वो अपने नाम के आगे लगा देंगे 07, 08, उनको लगता है कि गलत है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, उसकी पूरी कैलकुलेशन करके फिर लगाना चाहिए। अच्छा, पूरी कैलकुलेशन करके 5 आना चाहिए जी, नंबर। जी, जी। जरूरी नहीं है 5 आना चाहिए। उसमें क्या है कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आपको 1 का सपोर्ट ज्यादा लेना है, 5 का लेना है, या 6 का सपोर्ट लेना है, न्यूमरोलॉजी में 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। अच्छा। अब आपको पता है कि हर अल्फाबेट की अपनी एक वैल्यू है।
तो आप उस वैल्यू को जब ऐड करेंगे वो आपके ड्राइवर और कंडक्टर से आपकी नेम की वाइब्रेशन मैच करती है या नहीं मैच करती है, ये आपको चेक होना चाहिए। ना कि 0.5 लगा लिया, 0.1 लगा लिया, 0.6 लगा लिया। हो सकता है आप अपने नेम की वाइब्रेशंस को कम्प्लीटली गलत कर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तभी मैंने कहा कि हम बहुत सारे संकेतों को नजरअंदाज कर जी लेते जी हैं। जी जी। सो 7 का दुश्मन कोई नहीं है, 8 का दुश्मन 12948 है और 9 का दुश्मन 64289 है। ये जो आप कह रहे हैं ना, ये कॉम्बिनेशन गलत बैठता है, ये तो मेरे साथ भी गलत बैठता है, क्योंकि मेरे ईमेल में ही .77 है। हाँ, तो आपने गलत किया गलत ना? कर दिया ना मैंने। हाँ, बिल्कुल गलत किया। पहली बात तो डॉट लगानी नहीं है। अच्छा, क्योंकि जब भी आपने मतलब डॉट लगा दिया आपने। बिल्कुल। संदीप बजाज .77 मैंने मार्लो कर लिया। ठीक है। अब मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है। संदीप बजाज जो है, जब मैंने फुल स्टॉप लगाया तो वो दी एंड हो गया। हम जब सेकंड क्लास में थे, थर्ड क्लास में, मैडम क्या कहती थी कि किसी लाइन को खत्म करना है तो वहां डॉट लगा दो, बस। वो फुल स्टॉप लगाते खत्म कर दिया। अब वो 77 हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए आशीर्वाद हो, क्योंकि उसका टोटल 5 पे आ गया। हाँ, 7 + 14, बट वो करना नहीं चाहिए। करना नहीं जब तक आप उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ना ले लो तब तक मत करो। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आ गया बस। और देखिए, इत्तेफाकन आज हम नंबरों का ज्ञान भी ले रहे हैं आपसे जी। ये बात आ भी गई जहन में मेरे। अच्छा सर, 1 और 9 के बारे में, 1 से 9 नंबरों के बीच में जो भी इस साल रहने वाला है, किसकी बल्ले बल्ले होने वाली है, किसे कहीं ना कहीं सचेत रहना, वो बात तो हम करेंगे। लेकिन 2026 में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो सबसे ज्यादा इस बार लकी रहने वाले हैं? उसके लिए मैम एक ही बेस फॉर्मूला है। अच्छा सर। 156 जिनका भी बर्थडे डेट है, 1 10 19 28, अच्छा, 5 14 23 या 6 15 24, दे आर ऑल ब्लेस्ड। अच्छा, दे आर ऑल बेस्ट। ऑल ब्लेस्ड। ये सारी जिंदगी का रोल उनके लिए आशीर्वाद रहेगा। लेस स्पोर्टिव नंबर आर नंबर 3, नंबर 9 एंड नंबर 7। ओके। वर्स्ट नंबर आर नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8। अब आप कहोगे जी अमिताभ बच्चन भी 11 वाले हैं, वो वर्स्ट कैसे हो गया? नरेंद्र मोदी जी 17 वाले हैं, वो वर्स्ट कैसे हो गया? अमित शाह जी 4 वाले हैं। यही तो समझना है कि शुरू के 40 साल अमित शाह जी का देखो, अमिताभ बच्चन जी का देखो, अमिताभ बच्चन जी का देखो। चलो, उनके पास तो एक कंप्लीट टारगेट था। अ कॉमन मैन जो लाइफ के अंदर इतनी हर्डल्स देख रहा है, उसके लिए समझना ज़रूरी है कि अगर वो 248 वाला है तो लाइफ में भगवान ने उसको भर भर के दुख दिए हैं। दुख की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद 17 वाला हूँ। भगवान ने मुझे 17 को ही पैदा किया, ठीक है ना? 8 वाले हो गए। 8 वाले हो गए। तो लाइफ में 42 साल मेरे खून के आंसू रुलाए हैं। और मेरी वाइफ भी 8 वाली है। 6 फरवरी 1971 इनका भाग्यांक 8 आता है। बताइए। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर भगवान ने आपको दिया है, उसका सलूशन क्या निकालना है। इनकी शादी मेरे से हुई तो ये काजल चालुक्या से काजल बजाज बन गई। काजल बजाज बनते इनके नेम के स्पेलिंग 5 पे आ गए। मेरा नाम संदीप बजाज है। मेरे पिताजी को संदीप पाटिल पसंद था, उन्होंने संदीप पाटिल के चक्कर में मेरा नाम संदीप रख दिया। मेरे लिए वो वर्स्ट हो गया। जब मैंने संदीप बजाज को, फायदेमंद हो गया मैडम के लिए, वो बाद में हुआ। हाँ, शादी के बाद शादी हुआ। के बाद संदीप बजाज जब मुझे समझ में आया तो मैंने उसमें एक डी और लगाया, जो अभी आप बात कर रहे थे ना, डॉट लगा, तो मैंने एक डबल डी करा। संदीप के नॉर्मल स्पेलिंग होते हैं SANDEEP, मैंने कर दिया SANDEEP BAJAJ। वो मेरा 41 के 5 पे आ गया। आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, वरना मेरी कोई औकात ही नहीं थी कि मैं आपके सामने बैठ सकूं। सर, जो कह रहे हैं 2 4 8 वालों को हमेशा जिंदगी भर जो है दुख और कष्ट झेलने पड़ते हैं, इसके लिए कोई रेमेडी मैम है? रेमेडी बिल्कुल है। देखो क्या होता है कि 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है मून को, तो ऐसे लोगों की लाइफ में मूड स्विंग्स जरूर होते होंगे। 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को, तो लोग हमें कमेंट पे भी बताएं। हम देखिए, डराने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि लेकिन जो राहु की एनर्जीज होती हैं वो थोड़ी डेबरेटेड होती हैं, क्योंकि क्या है कि वो इल्यूशनरी एनर्जीज होती हैं। 8 नंबर की एनर्जीज जो है वो शनि की एनर्जीज होती है, तो शनि क्या करते हैं, बहुत शनि चलते हैं। तो इसीलिए 2 नंबर से अगर आप रूल होते हैं लाइफ के अंदर, तो आप कोशिश करें कि अपनी मदर या मदर जैसी किसी भी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट कभी ना करें। ओके, ठीक है, क्योंकि वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद साथ साथ आप मून के लिए पानी की एनर्जी से हमेशा कनेक्ट करें।
वाटर बॉटल अपने पास रखें और जब भी आपको लो लगे पानी सिप करते रहें। अगर चांदी का ग्लास या चांदी की बॉटल आप ले सकते हैं, अफोर्डेबल है, तो वो ज़रूर यूज़ करें। अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 के लिए हम एक ही रेमेडी जो सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग है, आप खाटू श्याम जी के दर्शन करिए, चाहे 3 महीने में एक बार ही जाइए, लेकिन जाइए। और ये जो बेचारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनकी ज़रूर सेवा करिए। अच्छा। 8 नंबर के लिए आपके जो सेवादार आपके प्रेस वाले हो गए, आपके जो भी आपके घर में काम वाले हो गए, जो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट कभी मत करिए। Okay. और पॉसिबल हो तो सैटरडे के सैटरडे 9 समोसे या 9 ब्रेड पकौड़े का दान आप करके देखिए और फिर आप बताइए कमेंट। शाम को 7 बजे के बाद अलोंग विद टी, अलॉन्ग विथ टी। चाय जरूर देनी है। अच्छा। 9 समोसा या 9 ब्रेड पकौड़ा अलोंग विद चाय। और अगर सरसों के तेल में बने हो तो अति उत्तम है, क्योंकि जो चाय का दान होता है, चाय पत्ती जो रिप्रेजेंट करती है, जो चाय बनी हुई रिप्रेजेंट करती है, वो शनि को रिप्रेजेंट करती है। ओके। हाँ, क्योंकि हम सरसों का तेल भी चढ़ाते हैं, तो शनिवार अगर को आप खिचड़ी चढ़ाते हैं सरसों कुछ के लोग। तेल में अगर ब्रेड पकौड़े खुद घर पे बना लें 9 या समोसे बना लें और आप वो करके देखें रेगुलरली, और आप देखें कि कैसे, देखो शनि महाराज ब्लेस करते हैं, क्योंकि करते आप हैं तो देखो छप्पर फाड़ के करते उसमें हैं। 8 नंबर इन्फिनिटी का भी नंबर है। हाँ, तो इनफाइनाइट आपको फायदा होगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ब्लेसिंग्स मिलेंगी। देखो, अच्छे कर्म करोगे तो ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। हाँ, ये अगर तो है। बुरे कर्म करोगे तो फिर टेंशन भी आएगी। सर, ये लकी अनलकी नंबर्स होते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपको फल देते हैं लेकिन लेट फल देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि यार 7 नंबर तो मेरे लिए अनलकी नंबर होते हैं वैसे। बिल्कुल होते हैं मैम। जैसे मैंने बताया कि 248 जो है, ये हमेशा आपके लिए, चाहे इनका Unlucky। पर्सनल ईयर आ जाए या कुछ और आ जाए, ये आपको भगवान ने बनाए क्यों हैं? आपको पनिशमेंट देने के लिए। तो इसलिए उनके लिए उनका कर्मा जो है वो पनिशमेंट दिलवाता है। ओके। मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे, जब पर्सनल ईयर 2 था, 4 था, 8 था, तो वहाँ पे उनको इतना डिप्रेशन, इतनी टेंशन आई कि उनके मन में जो ख्याल आ रहा था कि चल भाई मैं अपनी लाइफ को दी एंड करूँ, पर करना नहीं है। क्योंकि कभी भी लाइफ को खुद से दी एंड नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि 1000 तक पेनल्टी मिलेगी, तो भूल के ऐसा नहीं करना है। फेस द सिचुएशन, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा सर, आपकी 2025 मंगल का साल रहा है, बहुत लोगों को बहुत गुस्सा आया है। हमने ऐसी ऐसी वारदातें सुनी है, कोई ड्रम में किसी को फेंक के मार दिया, किसी को कहाँ मार दिया। बांग्लादेश में देख लीजिए किस तरीके से हिंसा भड़क रही है, कई देश जल रहे हैं। सर, ये 2026 में थोड़ा शांत होगा? बिल्कुल होगा डी, बिल्कुल होगा मोनिका जी। मेन बात क्या है कि आपको अपना कर्मा सेट करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपके लिए खराब साल है, जैसे मेरे लिए भी 2026 2 पे आ रहा है, वन ऑफ द वर्स्ट ईयर है मेरी लाइफ का, तो मेरे को भी थोड़ा शांत रहना है। अच्छा, गुस्सा नहीं करना है? गुस्सा नहीं करना है, चीज़ों को एनालिसिस करना है, गाड़ी तेज नहीं चलानी है। ये सारा का सारा मुझे पहले से ही आइडिया है, क्योंकि भगवान ने मुझे ये कोर्स क्यों करवाया, ताकि मैं अपना भी भला करूं और दुनिया का भी भला करूं। ये मेन चीज़ है। तो अगर आपके पास एक अवेयरनेस आ गई है, ये जैसे ये पॉडकास्ट आ रहा है आपके पास, तो आपको समझ में आना चाहिए। पहले अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करो, करने के बाद देखो अगर वो टेंशन भरा साल है, प्लीज़ स्लो डाउन। अच्छा सर, जब हम अंक गणित समझते हैं या अंक शास्त्र समझते हैं, तो हम पर्सनल ईयर को देखते हैं या अपनी डेट ऑफ बर्थ को, या सबसे पहले जो मेन डेटा है मोनिका जी, वो डेट ऑफ बर्थ ही है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ ही, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। हाँ। जिन भाई बहनों के पास अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो सिर्फ भगवान को थैंक्स करें, दे आर ब्लेस्ड सोल। उनको कैसे सर? उनको और हमारे को जो है भगवान ने भटकाने से बचा लिया। भाई जब डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो क्या टेंशन पालोगे। अच्छा, डेट ऑफ टाइम भी नहीं पता कुछ लोगों को? हाँ, नहीं पता, उसमें न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है। अच्छा, हमें कभी भी टाइम ऑफ बर्थ नहीं चाहिए। अच्छा, चाहिए ही नहीं? चाहिए ही नहीं। आप कहाँ पैदा हुए हैं वो एस्ट्रोलॉजी में चाहिए, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे पास मोनिका जी 4 चीजें हैं मेन, नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। ये चारों चीजें आपको ब्लेसिंग्स दे सकती है। अच्छा, सिग्नेचर भी ब्लेसिंग्स दे सकती है? बिल्कुल देता है 100%। अच्छा, एक बात बताओ, आपने जब 10th का फॉर्म भरा तो सिग्नेचर किसने सिखाए थे? अभी तक किसी ने आपको सिग्नेचर सिखाए हैं? नहीं। बस वो देख देख के हम लोग भी बस कभी ऐसे ही। कोई लाइन लंबी खींच देता, हम लाइन लंबी खींच देते हैं। बस मुझे ये जरूर पता था फुल स्टॉप वाला कि
अपने साइन के लास्ट में फुल फुल स्टॉप स्टॉप या नहीं डॉट ना लगाना। लगाएं। हाँ, तो वही बात मैंने आपको बताई ना ईमेल आईडी में देखिए। भी, कि वहां भी नहीं करनी है, वहां भी वो मिस्टेक नहीं करनी है। अच्छा, कुछ होते हैं कर्सिव में अपने साइन को लिखते हैं, कुछ बोल्ड लेटर्स में लिखते हैं, डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हाँ हैं। डिजाइन करते हैं। आप अमिताभ बच्चन जी के सिग्नेचर देखिए, सिंस 1971 अमिताभ बच्चन जी वही सिग्नेचर यूज कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। आप देखो उनके जो सिग्नेचर है बहुत जबरदस्त सिग्नेचर है।